नमस्कार। फैट कम करने की दिशा में बताए जा रहे योग अभ्यासों की श्रृंखला में आज हम आपको कुछ और नए अभ्यास बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने स्थान पर बैठ जाते हैं और लेट जाएं। लेटने के बाद अपने बाएं पैर को ऊपर उठाएं, मोड़ें और पंजे को पकड़ें। पंजे को ऊपर उठाते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं और माथे से अंगूठे को लगाएं। पैर के अंगूठे को माथे से टच करें। दाएं पैर को सीधा रखने का प्रयास करें, मोड़ भी सकते हैं। धीरे से वापस। अब दूसरे पैर को मोड़ेंगे, पंजे से पकड़ेंगे। दोनों हाथों से पंजे को पकड़कर गर्दन को ऊपर उठाते हुए माथे से लगाएंगे। जितनी देर हो सके उतनी देर इस अवस्था में रुकें और धीरे धीरे वापस। अब हम दोनों पैरों के पंजों को एक साथ पकड़ेंगे, दोनों हाथ पैरों के नीचे से अंदर से निकालते हुए दोनों घुटनों को, हाथों को अंदर से निकालें, दोनों पैरों के पंजों को पकड़ें और उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को लॉक कर लें और गर्दन को ऊपर उठाएं और दोनों पैरों को, पंजों को माथे के नज़दीक लाएं। ओम आसन। पेट की चर्बी कम करने के लिए, कूल्हों की चर्बी कम करने के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम। 2 या 3 बार इस आसन को दोहराएं। पहले एक पैर से, फिर दूसरे पैर से, फिर दोनों पैरों से एक साथ। और जितनी देर रुक सकते हैं एक आसन की अवस्था में रुकेंगे। धीरे से पैरों को खोल लें और विश्राम करें। इसी क्रम में हम आनंद बाल आसन करेंगे। आपने बच्चे को इस आसन में अक्सर देखा होगा। छोटा बच्चा इस आसन में मस्त रहता है। दोनों पैरों को मोड़ें, दोनों पंजों को ऊपर उठाएं और दोनों पैर के अंगूठों को हाथों से पकड़ लें और अंगूठों को अंदर की तरफ खींचें। अपने शरीर की तरफ खींचें जितना खींच सकते हैं। बच्चे दोनों अंगूठों को मुंह में ले लेते हैं। आनंद बाल आसन में आप दोनों अंगूठों से पकड़कर इस अवस्था में दोनों पैरों को थोड़ा दूर रखें और पैरों को हिलाते रहें, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। आपने बच्चे को ऐसे खेल करते हुए देखा होगा। आनंद बाल आसन। बच्चा इस अवस्था में पूर्ण आनंद की अनुभूति करता है, किलकारियां मारता है। तो हम भी अपने बचपन को याद करें और दोनों अंगूठों को हाथों से पकड़कर अपने शरीर के नज़दीक लाएं, मुंह के नज़दीक लाएं। जितना ला सकते हैं उतना प्रयास करें। अतिरिक्त वसा को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा और
सरल व्यायाम है। यह आसन कमर के दर्द में भी लाभकारी है, कूल्हों के दर्द में भी लाभकारी है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, रीढ़ की हड्डी के पोस्चर को सही करता है। जितनी देर हो सके उतनी देर इस अवस्था में लेटे रहें और उसके बाद विश्राम करें। दोनों पैरों को फैला लें। कुछ देर विश्राम करने के बाद हम दोनों पैर ऊपर उठाकर हवा में पद्मासन लगाएंगे। दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, बाएं पैर को मोड़ें, दाएं पैर की जंघा के ऊपर रखें। अब दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर के ऊपर रख लें और दोनों हाथ नीचे जमीन पर लेटकर पद्म आसन करने से हमारे पेट की अतिरिक्त चर्बी कम होती है, जांघों की अतिरिक्त चर्बी कम होती है, जांघ की, नितंबों की, कूल्हों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। साइटिका पेन में बहुत लाभकारी है, कमर के दर्द में लाभकारी है, कूल्हों के दर्द में, नितंबों के दर्द में भी लाभकारी है। जितनी देर हो सकता है उतनी देर तक इस अवस्था में रुकें, इस आसन में रुकें। कुछ देर रुकने के बाद धीरे से पहले दाएं पैर को दोनों हाथों से पकड़कर खोलेंगे, ऊपर लाएंगे और नीचे ले जाएंगे। फिर बाएं पैर को पकड़कर खोलते हुए नीचे लाएंगे और विश्राम करेंगे। अगले अभ्यास में हम अपने बाएं पैर को ऊपर उठाते हैं, दोनों हाथों से पकड़ते हैं पैर को और घुटने को मोड़ते हुए छाती की तरफ लाते हैं। घुटने को छाती से मिलाते हैं, पैर को अंदर की तरफ खींचते हैं। इसके बाद पैर को सीधा करने का प्रयास करते हैं। जितना हो उतना करें। दोनों हाथों से पैर को पकड़ लें और अपने माथे की तरफ, सिर की तरफ पैर को लाएं। जो लोग सीधा पैर करके नहीं कर सकते वो घुटना मोड़ लें और तब करें, लेकिन पैर को अंदर की तरफ खींचें। सेम अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। पहले पैर को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों से पकड़ें और पैर को अंदर की तरफ खींचें, घुटना सीधा रखें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो घुटने को नीचे जांघ पर हाथों से पकड़ लें, घुटने को मोड़ें और घुटने को छाती की तरफ लाएं। अब धीरे धीरे पैर को सीधा करने का प्रयास करें। जितना हो उतना करें और धीरे धीरे पैर को खोलते हुए नीचे लाएंगे। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, दोनों पैरों को हाथों से पकड़ लेंगे और अपने सिर की तरफ पैरों को खींचेंगे। घुटने मुड़ रहे हैं तो और मोड़ लें और
छाती से घुटनों को लगाने का प्रयास करें। और धीरे धीरे पैरों को खोलते हुए वापस। इसके पश्चात विश्राम करें। कुछ देर विश्राम अवश्य करें। अपनी श्वासों को सामान्य होने दें, यह बहुत जरूरी है। इसके पश्चात धीरे से दाईं करवट लेते हुए कुछ देर रुककर दोनों हाथों का सहारा लेकर बैठ जाते हैं। आज की श्रृंखला में इतना ही। शेष अभ्यास अगली श्रृंखला में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हमारे वीडियोज को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।